क्या हुआ, नवाल तैयार हो गई? वो तो तैयार है लेकिन मान ही नहीं आ रहा। क्यों? पता नहीं। मानी की भी ना बाज आदतें बिल्कुल अपने बाप पर गई है। इंसान को कम से कम दूसरों की तरफ से इस तरह लापरवाह नहीं होना चाहिए। नवाल ऐसी बातों से बहुत हर्ट हो जाती है, दुख होता है उसे बहुत। ठीक है, अब मैं मानी से मिलूंगी तो मैं उसको कहूंगी कि ऐसा ना किया करे जिससे नवाल का दिल दुखे। प्लीज दानिया, तुम मानी से नवाल के बारे में कोई बात नहीं करना। रूबी, तुम मुझे मना क्यों कर रही हो? वो मेरी बात माने या ना माने, मुझे पूरा इख्तियार है उसे कोई भी बात समझाने का। देखो दानिया, तुम समझाओगी ना तो उसके दिल में नवाल की जो रही सही अहमियत है वो भी खत्म हो जाएगी। हेलो। डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? वो तो कर चुके हो। खैर, कैसे हो? खुश हूँ, इनफैक्ट बहुत बेचैन भी, दोबारा मिलने के लिए। अच्छा जी, अपनी बीवी के सामने इस बेचैनी और खुशी का इजहार करो, फिर तुम्हारी खुशी का आलम पूछूंगी। तुम इतना बुज़दिल क्यों समझती हो मुझे? इस सवाल का जवाब तो शायद तुम मुझसे बेहतर जानते हो बहजाद। बुज़दिल नहीं था मैं, बस हालात के हाथों मजबूर था। उसी की सजा भुगत रहा हूं अभी तक। सजा? लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम खुश हो अपनी जिंदगी में। तुम तो खुश नहीं हो ना? मुझे ऐसा लगा। जो मिल जाए उस पे शुक्र ही करना चाहिए। एक रिक्वेस्ट। नहीं बहजाद, सच कहूं तो हमारा इस तरह से फोन पे बात करना भी मुनासिब नहीं है, मिलना तो दूर की बात। एक बार मिल लो। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आई वॉन्ट टू सी यू, प्लीज। देख तो चुके हो। जी नहीं भरा। बस बहजाद, बाद में बात होगी। मरिया, नवाल वैसे ठीक है, क्योंकि मानी बता रहा था कि यूनिवर्सिटी में जा रही। मूड सख्त खराब है आजकल। आपको तो पता है मानी और नवाल जरा जरा सी बात पर उलझते रहते हैं। यही तो प्यार है उनका। बस यही बात तो अभी तक इनको समझ नहीं आई है, इसीलिए दानिया नवाल को बाहर ले गई कि मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। मानी भी आजकल थोड़ा सा जिद्दी हो रहा है। तुम तो जानती हो ना कि जब दानिया आती है तो सबके जख्म फिर से हरे हो जाते हैं, उसके भी और मेरे भी। पप्पो, आप कब अपने दिल से ये दुख निकाल पाएंगी? क्या कहूँ बेटा, मेरा दिल बाकी लोगों की तरह मजबूत नहीं है। फैजाद ने तो खुद को जैसे पत्थर का बना दिया, और मानी का दिल भी तानिया के लिए पत्थर हो चुका है। मैं तो सोच रही थी कि नवाल से कहूँ, उससे बात करे। मानी नवाल की बात नहीं टालेगा। पप्पो, पहले ही उनकी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता रहता है। अगर नवाल मानी से ये बात करेगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। भाई, इस मामले में बात करना तो उस घर में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मैं समझती हूँ पप्पो कि इस मामले में बात करने का अब कोई फायदा नहीं है। फायदे नुकसान की बात नहीं कर रही, लेकिन देखो ना, माँ बेटे का रिश्ता तो कभी टूट नहीं सकता ना। ठीक कहती हैं आप, लेकिन दानिया को तो अब कोई अफसोस नहीं है। वो तो अपनी जिंदगी में खुश है। साफ जाहिर है भाई, खुदा सब्र का फल किसी न किसी वक्त तो हर इंसान को देता है। वो भी खुश है।
क्या करें। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। मम्मी भूख बहुत लगी है, खाने में क्या बनाया है? हाँ मम्मी, मम्मी कुछ हुआ है? नहीं, वो आँख में कुछ पड़ गया था। जब आंख में कुछ पड़ जाता है ना तो दोनों आंखों से आंसू नहीं आते। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, जाओ तुम जाके मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, पहले मुझे बताएं कि क्या हुआ है। कॉल आई थी किसी की? नहीं, फिर अम्मी क्या हुआ है? प्लीज निम्रा। मुझे लगता था छोड़कर जाने वाले का गम जितना पुराना हो जाता है उसे भूलना उतना आसान होता है, लेकिन ऐसा शायद है नहीं, है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। ओके? तुमने फिर फोन पे अपनी और बहजाद की तस्वीर लगा ली? अच्छी है ना दादू? मुझे इतने मैसेजेस आए, पीपल आर लविंग इट। तुम्हें भी चैन नहीं आता जब तक सारी दुनिया ना देखे। फिक्र ना करें, नहीं लगेगी आपके बेटे को नजर। हाँ दादू, अपने बेटे पे थोड़ी नजर रखें, आजकल जरूरत से ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। इंसान बनो। तो पापा इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत लड़कियों के मैसेजेस आने वाले हैं मुझे आपका नंबर मांगने के लिए। फजूल बातें करते रहते हो तुम। ट्रस्ट मी पापा, आपको क्या लगता है ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी बड़ी बहन या खालाएं अभी भी अपने ख्वाबों के शहजादे का इंतजार कर रही है? मुमकिन हो सकता है। अगर मुमकिन होता ना तो अब तक किसी का इंतजार खत्म हो चुका होता। अच्छा, अब हमें नींद आ रही है, आप लोग अपने शुगल मेले करें। शब्बा खैर। शब्बा खैर, शब्बा शब्बा खैर। खैर। ठहरो ठहरो, मेरा देखो कितना मैंने डबल लेटर। अम्मी, और हाँ जी, क्या इसकी बातों को आप सीरियस ले लेती हैं? ये तो लिखो, मेरा स्कोर ऐड करो। और वैसे भी नवाल के साथ होते हुए किसी की जुर्रत नहीं है इसकी तरफ देखे भी। हाँ, नवाल का ये फायदा तो है भाई कि जब मेरा पोता उसके साथ होता है ना तो मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं होती। दादू मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बेटे जो है ना बहुत ज्यादा हैंडसम होते जा रहे हैं। आजकल से क्या मतलब है, मेरा बेटा है ही हैंडसम। अरे इसकी तो आदत है बातें बनाने की, छोड़े ना इसे। क्यों छोड़ दूं भाई? जिस तरह तुम में मेरी जान है ना उसी तरह इसमें भी मेरी जान है। देख लिया, तो ये और बात है कि मेरी बात नहीं मानता कभी कभी, लेकिन मैं तो प्यार करती हूँ इससे। ये क्यों कहा आपने? मैंने आपकी कब बात नहीं मानी दादू? तुम्हें पता है ना मैं किस चीज के बारे में बोल रही हूँ?